चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा है कि कॉसेक थीटा किसके बराबर है? ये तो बच्चा वाला सवाल है ना? किसके बराबर है ये? 1/sin थीटा के। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। और यहां से आपको जो निकालने के लिए बोले आप अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको बनाइए। तो 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 3 का वैल्यू कितना आएगा? कितना आया? 12। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। अब कंपेयर करके यहां से डायरेक्टली हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहां पे कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना? तो 3 कॉट स्क्वायर 30 और प्लस 3 कॉट स्क्वायर 30। कॉट 30 का मान कितना? √3 का करिएगा स्क्वायर और फिर प्लस 3, यानी कि 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, 3 3 जा 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, मिल जाएगा रिकॉर्डेड। जल्द 2 बार पढ़ाए, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? याद है? 2 घटना बताए थे, एक होता है संभव, एक होता है असंभव। संभव में भी क्या कि जिसमें आप अनुमान लगाते हैं, और एक होता है निश्चित। जो निश्चित घटना होता है उसका प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है, मतलब वो होगा ही होगा। और जो असंभव है तो वो कभी नहीं होगा। तो जो कभी नहीं होता है उसका प्रायिकता क्या होता है? 0। उसका प्रायिकता क्या होता है? 0। तो असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा? 0। ठीक है, चलिए इसका शून्यक बताइए क्या होगा? चेक भी कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले इधर वाला चेक करते हैं हम लोग। √2 है ना, इसको रख के ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं करा तो ऐसे ही खत्म। ये वाला तो सेम ही है ना। √2 चेक करिए, √2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे √2 रखेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, -12। कभी ये 0 के बराबर आएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। 1/√2 रख के चेक करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाता है। फिर माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू रखिएगा तो √2 और नीचे में √2 कट जाएगा, वैल्यू आएगा 1, -12। कभी पूरेगा? मतलब ये भी संभव नहीं है। अब अगला 1/2√2, इसको भी चेक कर लीजिए, काम करता है ये। तो 1/2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस √2 इंटू 1/2 -12। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 माइनस √2 और नीचे में कितना आ गया? 2√2। ये √2 कैंसल, बचा 1/2 -12। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? 8, नीचे में 1, 8 से 8 कट गया एक बार में, 2 से 8 कट गया कितना बार में? 4 बार में, -1 से 12 ठे 96। कभी 0 आएगा? ये भी आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास। ये तो डेफिनेशन से हम लोग पढ़ते हैं व्यास का। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। चलिए अगला। अब देखिए
क्या बोल रहा है? 12 मीटर ऊंचा खंबा है जो जमीन पर पड़ी एक छाया की उसका छाया है जिसकी लंबाई कितना है? 4√3। मतलब अगर ये खंबा है तो उसका छाया कैसा है जमीन पे? तो ये हो गया P, ये हो गया B, है ना? पी बी किस में देता है? tan में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B। अब P क्या हो गया? खंबे की लंबाई। खंबा कितना बड़ा है? 12 मीटर, ठीक है। और छाया का लंबाई 4√3। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, √3 से 3 कटेगा। 3 को नहीं लिख सकते हैं √3 × √3। एक √3 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या बचा? √3। अब ये √3 क्या है? tan में किसका मान? 60 डिग्री का, यानी थीटा का मान कितना है? 60। तो वही पूछा है कि उन्नयन कोण कितना है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। अगर त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां पे कोण सी आपका क्या है? 90 डिग्री। ये लॉजिक पे बेस्ड है, बहुत हल्का है। ये अगर सी 90 डिग्री है, आपके पास ए और बी होगा। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 90 है तो ऑब्वियस है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही पूरेगा। तो ए और बी का जोड़ यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 90। cos 90 का वैल्यू कहाँ है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए, ठीक है। इसको बनाइए, दूरी सूत्र लगाइए। कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 4 आएगा। देखिए अब एक और शॉर्ट ट्रिक, जहां पे x या y कोऑर्डिनेट दोनों सेम मिल जाए ना, x और y कोऑर्डिनेट छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसका डिस्टेंस निकालिए। बचा क्या? -2 और 2। सीधा सा बात है, -2 यहाँ पे रहा होगा, x एक्सिस पे रहा होगा ना, और यहाँ पे ये 2 0। कैसे पहुंचागा? ये -1 फिर 0 फिर 1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 - -2 हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक हो गया ना? समझ में खाली आना चाहिए बस। आगे देखिए, ये तो आप लोग से बनना चाहिए, जल्दी बनाइए। पिछला वाला में ढेर किए हुए हैं। बेलर और शंकु के आधार का त्रिज्या का अनुपात कितना है? 3:4। अब बेलन भी है, शंकु भी है, तो अलग अलग रेडियस होगा। मान लेते हैं हम लोग इसका रेडियस है R1 किसका? बेलन का, और R2 का R2 मान लेते हैं किसका? शंकु का। तो R1/R2 का वैल्यू आपको कितना दिया है? 3/4, ठीक। अनुपात का मतलब क्या होता है? भागी। अब यहाँ पे इनका ऊंचाई का अनुपात क्या दिया है? 2:3। मान लीजिए कि बेलन का ऊंचाई h1 रहा होगा, शंकु का ऊंचाई h2 रहा होगा। ये कितना है? 2:3। आयतन का अनुपात बोलता है। किसका अनुपात बोल रहा है? आयतन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। इसका R1h1 और इसका होता है 1/3 πr2² होगा। पाई कैंसल, बोलिए। तो ये R1/R2 का स्क्वायर, अब ये 3 नीचे है, ऊपर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना R1/R2 का स्क्वायर इंटू h1/, तो 3 गुना R1/R2 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3/4 का स्क्वायर इंटू h1/h2 कितना हो गया? 2/3। तो 3 गुना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2/3। ये 3 खत्म, 2 से ये कट गया, कितना बार में? 9/8। देखिए कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला बनाइए, ये तो तुरंत बन जाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या बोले? जितना संख्या रहता है ना वो देखिए कितना है? 1 2 3 4 5। 5 है, नीचे आएगा, माध्य से जाके उधर होके गुना हो जाएगा। तो 6 पंचे कितना हो गया? 30। अब इधर जोड़ लीजिए, 17 3 20, 20, अब 5 4 9 29। 29 घटाइएगा 30 में से क्या बचेगा? 1। कहाँ है? हो गया। इतना जल्दी बनाना है, टाइम उतना रहेगा नहीं आपके पास।
ठीक है, किए कैसे, माध्य निकालते कैसे है, 3 + 4 + 5 + 17 प्लस x, जितना संख्या रहता है उतना से भाग, 1 2 3 4 5 बराबर कितना 6। हम किए क्या थे कि ये 5 था ना, डायरेक्ट नीचे भाग आएगा, सीधे हम गुना कर देते हैं, तो 6 पंचे क्या हो गया 30, इधर वाला वैल्यू जोड़ के घटा देंगे, सीधा x मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा उधर जाके कितना 6 पंचे 30, इसको जोड़िएगा तो 17 3 20, 5 4 9 29, तो ये हो गया 29 + x, तो x का मान क्या मिला 30 घटा 29 1। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो बस जो सबसे ज्यादा बार वही आपका क्या होता है बहुलक। चलिए इसको बनाइए। समांतर माध्य याद है क्या बताए थे, a1 + a2/2, जब दो संख्या होता है तो दो संख्या आपको दिया हुआ है 19 और 13, जोड़िएगा कितना होगा 32, 32 का आधा 16, कहाँ है हो गया, यही ना फॉर्मूला है समांतर माध्य का, a1 + a2/2, a1 हो गया 19 मतलब 13 + 19/2, 13 का वैल्यू कितना 13 और 19 32, कट के कितना मिल गया 16, ये हो गया समांतर माध्य। चलिए इसको बनाइए। जब मूल बराबर हो, अब जैसे ही मूल बराबर होता है तो क्या कंडीशन लगता है याद है, d = 0 और d का वैल्यू क्या है b² - 4ac, तो जैसे ही d = 0 हुआ यानी कि फॉर्मूला क्या लग जाएगा b² - 4ac = 0, तो हम लिख सकते हैं b², ये माइनस में उधर गया, यानी b² का वैल्यू किसके बराबर है 4ac के, ऑप्शन बी। अच्छा देखते हैं ये कितना है b के जगह पे क्या है -p, तो -p का स्क्वायर, 4 × a के जगह पे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और c के जगह पे कुछ नहीं तो 4, कितना बन गया p का स्क्वायर 4 चौके 16, अब p बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, ये कितना आ गया +-4, तो p का वैल्यू क्या मिला +-4, तो ऑप्शन बी। ठीक है, इसको बनाइए। काहे जाइए, ए और बी का लॉसो निकालना है, निकालिए कितना आएगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, सीधा सा बोला है ना आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या इसका मतलब कोई इसका फैक्टर बनेगा नहीं, और जब फैक्टर नहीं बनता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए उसी को गुना कर देते हैं। अरे नहीं पढ़ते थे इसे, 1/4 + 1/5, 4 और 5 का कभी क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्योंकि इसका फैक्टर बनेगा भी तो इसके साथ में किसी तरह का रिलेशन नहीं बनेगा, 4 × 5 कर देते हैं हम लोग। उसी तरह अभाज्य संख्या जो होता है उसका कोई फैक्टर बनता नहीं है, तो फैक्टर बनेगा नहीं तो सीधा सा बात है उसी को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा गुना, यानी कि a × b, तो a × b ही आपका क्या बन जाएगा एलसीएम। ठीक, चलिए इसको बनाइए। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला √, श्योर, x² + y² होगा ना, दूरी सूत्र हम लोग क्या पढ़ते हैं √, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब मूल बिंदु है इसका मतलब क्या है, कोई एक कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, तो मान लीजिए कि x1 y1 का वैल्यू क्या है 0 0, तो x1 भी 0 x2 भी मतलब y2 भी, x1 और y1 0 है ना, तो x1 भी 0 y1 भी 0, तो क्या बचेगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब x2 y2 को xy मान लिया है तो कोई बात नहीं है, बस हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको बनाइए। घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है L × B × देखिए है कहीं क्या हो गया, ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो L × B × H,
इसको बनाइए, कितना आएगा वैल्यू 1 आएगा। ये दोनों को जोड़ रहा है, 90 पुड़ रहा है, अब दोनों क्या होगा चेंज होगा, तो 10 कॉट में चेंज होगा, 10 कॉट खत्म। यहां भी इन दोनों को जोड़ने पे कितना पुड़ रहा है 90, काम खत्म, वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक, आगे बढ़ते जाते हैं। इसको बनाइए, कौन द्विघात समीकरण है, कौन है द्विघात समीकरण, डी, बी द्विघात समीकरण है। कहां से द्विघात समीकरण है बी? देखिए पहला तो नहीं हो सकता है, काहे कि इसका पावर 3 है और इधर से काटने वाला कोई नहीं है इसको, ठीक है, तो मतलब ये तो संभव नहीं है। इस पे रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब पावर में 1/2, पावर में 1/2, इसका मतलब ये समीकरण बनने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी खत्म। ये है 3x², इसको तोड़िए तो बचेगा इधर x², इधर आएगा तो एक के गुना x² घटेगा, तब भी इसके पास पावर 2 रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी है इसका आंसर। इसका तो कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, अब पावर माइनस में = 0 भी नहीं था, तो ऐसे भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ऐसा ना हो जाए कि हम बोलते जा रहे हैं, पता चल रहा है कुछ समझे नहीं आ रहा है। सेम ही क्वेश्चन पूछ दिया क्या? नहीं, लगभग सेम है। इसको बनाइए जल्दी, क्या आएगा आंसर? बेलन और शंकु का आधार समान है, मतलब रेडियस समान। अब रेडियस समान तो यानी कि R1/R2 का वैल्यू क्या मिलेगा 1/1, सेम है। ऊंचाई भी समान है, H1/H2 भी क्या हो गया 1/1। अब रेशियो क्या आएगा पता है 3:1। कैसे आएगा? आ गया, वाह। फॉर्मूला क्या आएगा पाई R², ये हो गया बेलन का 1/3 पाई R2² H2, ये सब तो बराबर ही है, पूरा इधर से खत्म। 3 नीचे है जाएगा ऊपर, क्या बचा 3/1 यानी कि 3:2, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको बनाइए। एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु ए तथा 5 0 से समान दूरी पे है। अब 2 ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। बिंदु कहां है? एक्स अक्ष पर। जब ये एक्स अक्ष पे है, सीधा सा बात है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? कहां कहां वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है? इसमें और इसमें, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। होगा कभी? डी को है ही नहीं, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 नहीं है। अब ये दोनों को चेक करना है हमको कि दूरी समान होना चाहिए। कर लीजिए चेक। ये पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ना? ये पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। तो ढूंढिए ऐसा पॉइंट जो इससे भी सेम दूरी पे हो, इधर से भी सेम दूरी बने। दूरी सूत्र क्या बन रहा है? देखते हैं। देखिए सेम दूरी चाहिए ना, -1 0 1 2 3 4 5, समान दूरी चाहिए हमको। कहां से बनेगा? 5 में से 3 घटाइएगा, कितना मिलेगा? 5 में से 2 घटाइएगा 3, 2 में से -1 घटाइएगा 3, दोनों का दूरी बराबर हुआ, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है 2। कहाँ है ऑप्शन? 2 0। कैसे हुआ? x एक्सिस है, x एक्सिस पे पॉइंट दिखाइए। ये बनेगा -1 0 बनेगा। ये क्या हो गया 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये पॉइंट आपका 5, ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां से दोनों का डिस्टेंस समान हो।
5 में से 2 घटाइएगा 3 आएगा, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 3, और 2 में से -1 घटाइएगा कितना आएगा 3, मतलब दोनों क्या है बराबर दूरी पे। और सीधा यहां से आप मिड पॉइंट भी लगा सकते क्योंकि सेम एक्सिस पे है ना, तो सेम एक्सिस पे सेम दूरी कौन देता है, मध्य बिंदु भी देता है, मध्य बिंदु लगा दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। नहीं होगा 5 + -1/2 4/2 ऐसे भी हो जाएगा। तो क्या बना 2,0, ठीक। इसमें भी दिक्कत नहीं तो और मेथड है मेरे पास। मेथड का कमी थोड़ी है, दूरी सूत्र से बनाएंगे फिर और क्या करेंगे। समबाहु त्रिभुज है, भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई क्या होगा बताइए, कैसे निकालिएगा। ऊंचाई निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक गो चीज है और वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल में ही ऊंचाई का बात होता है ना, आधार गुना ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है √3/4 a², यही ना पढ़े हैं बस। तो यानी कि कितना हो जाएगा √3/4 a² बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो √3/4 a² मतलब 12 का स्क्वायर 1/2। अब सब भुजा अगर बराबर है तो आधार भी आपका क्या होगा 12 ही होगा। ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो आधार क्या बनेगा 12 ही ना बनेगा। तो ये हो गया 12 बन गया h, एक 12 यहां से कट गया, 4 से 4 तिया 12 काट दिए, कितना बचा h बराबर 3√2 और नीचे में इसका क्या है 2, 2 इधर से ऊपर उधर जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया 3 होगा। √3 तो ऑप्शन आए। संधिबाहु का कहाँ होता है, समबाहु है। हाँ ये तो नॉर्मल सब त्रिभुज में काम करता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका बनाइए, कोई हल ना हो, क्या कंडीशन है कोई हल नहीं होने का, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। चेक करिए, आप ही लोग बताइए, ये हम नहीं बनाते हैं। क्या आएगा वैल्यू, सी आ रहा है, सी आ रहा है, ऑप्शन सी टिक कर दे क्या है, लेकिन पहले हम निकालेंगे, भरोसा नहीं कर सकते। 3/6 यही है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके c1/3/6 बराबर -1/-2 बराबर 5/k, और इसके ये बराबर नहीं है, ये माइनस खत्म। अब कोई भी दो को इक्वेट कर दीजिए, तो 1/2 बराबर नहीं है किसके 5/k के। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो k गुना 1 k नॉट इक्वल टू 5 दूनी, तो k का मान 10 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। पतंग की डोर की लंबाई निकालना है। निकालिए, पहला ही क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन यही था, ऐसा ही
पहला सी आ रहा है। सीधा सा बात है, मान लेते कि यही है पतंग। आए? यहां से उड़ रहा होगा। जमीन से ऊंचाई कितना भैया है? 100 मीटर। ये है 60 डिग्री। डोरी क्या होगा? ये P आपको पता है, H आपको निकालना है। किस में आएगा? साइन थीटा। साइन 60 बराबर कितना? P बाय H, यानी 100 बटे डोरी का लंबाई, H मान के चलते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 100 बटे कोना कोनी गुना करेंगे तो H गुना √3 क्या हो जाएगा? H √3 2 गुना 100। H बराबर क्या हो जाएगा? 200 बटे, यही बन गया आपका क्या? डोरी की लंबाई। तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसको बनाइए। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई मांगता है। त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। देखिए कुछ कुछ चीज दिया है। क्या दिया है? कि दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है? मतलब इन दोनों के बीच बना कोण कितना होगा? ये पूरा 60 होगा। आपको पता है कि ये लाइन इसको क्या करता है? 2 भाग में बांटता है। तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये भी कितना हो जाएगा? रेडियस दिया है कितना? ये 90 बनेगा। रेडियस का मान 3 सेंटीमीटर। ये आपको पता करना है, करिए पता। ये हो गया P, ये हो गया B। PB किसमें बनेगा? tan थीटा। तो tan 30 बराबर कितना? P बाई B। हमको B निकालना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। P का मान कितना है? 3। अब B का मान B। कोना कोनी गुना करिए, क्या मिलेगा? B बराबर 3√3 सेंटीमीटर। तो यही जो है, यही ना स्पर्श रेखा की लंबाई है। और आप जानते हैं कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? सेम। तो जितना ये होगा उतना ही नीचे वाला भी। तो 3√3 सेंटीमीटर। ठीक, इसको बनाइए। लाल रंग का बादशाह निकालते हैं तो प्रायिकता कितना होगा? सबसे पहले कार्ड कितना है? 52। नीचे तो 52 आएगा। ठीक है। अब लाल रंग का आप जानते हैं कि 2 तरह का कार्ड में बटेगा, एक ब्लैक एक रेड। अब रेड में वो 2 को बनता है, जिसमें हर एक में क्या है? बादशाह है। मतलब रेड के अंदर भी कितना है बादशाह? 2 बादशाह। तो 2/52। ठीक, टोटल कार्ड कितना है? 52। और रेड के अंदर कितना बादशाह है? 2। तो दोनों में से ही ना कोई निकलेगा। तो 2/52। अब काटिएगा, कितना बनेगा? 1/,
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टोटल काट कितना है 52। अभी 52 काट दो भाग में बंटता है, एक होता है रेड, एक होता है, अब इस रेड के अंदर टोटल 26 काट, जिसमें ही बटेगा अलग 13 में। इसके अंदर भी एक बादशाह होगा, इसके अंदर भी एक बादशाह होगा। तो रेड के अंदर टोटल कितना बादशाह है 2 बादशाह, तो ये 2 बादशाह और टोटल कितना काट 52, तो 2/52। इसको बनाइए पदों की संख्या। an दिया हुआ है, n पता करना है। कॉपी निकाल के कम से कम ट्राइयो तो करो। an का फॉर्मूला पता है ना, a + n - 1 × d। a भी आपको दिख रहा है, d निकालिए, पुट करिए, n वहां से पता करिए कि n क्या है। बारह आ रहा है। कितना आ रहा है 12। देखिए an बराबर आपको क्या दिख रहा है 34। फॉर्मूला क्या है a + n - 1 × d बराबर कितना हो गया 34। a का मान कितना है -10 + n - 1, d का मान कितना मिलेगा -6 घटा -10, तो -6 माइनस +10 कितना बन गया 4 बराबर 34। अब ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो n - 1 × 4 बराबर कितना 34 + 10, यानी कि कितना हो गया 44। हमको चाहिए n - 1 का वैल्यू, n का वैल्यू, तो ये 4 गुना में उधर जाएगा, कटेगा, तो 4 से काट दे 11 बार में, तो n - 1 का वैल्यू कितना बचा, तो n बराबर ये माइनस में उधर जाएगा, कितना बन गया, तो n का वैल्यू 12 है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। इसका x नियामक क्या है, यानी कि भुज क्या है, भुज 6 है, और कोटि पूछता तो 5, तो बस हो गया। इसको बनाइए, शून्यकों का योग निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला शून्यकों का योग का -b/a, तोड़ दीजिए इसको, 2x² - 5x - 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़ते हैं -b/a, तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है -5, a का वैल्यू 2, तो 5/2, तो ये कितना हो गया d, तो ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक, इसको बनाइए 1 + 2 + 3 + ... n का मान कितना के बराबर। Sn का फॉर्मूला आता है n/2 × n+, है ना, a + an, नहीं मालूम, पुट करिए उससे ही बन जाएगा। इतना लेट, फॉर्मूला क्या है Sn बराबर n/2 × a + an, है ना, n/2 का n/2, a का वैल्यू कितना है 1, an का मान कितना है, हो गया, ये है। तो Sn बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग n × n+1/2, ये चलता है 1 + 2 + 3, इसका डायरेक्ट मान है निकालने के लिए। बढ़ जाए, इसको बनाइए, 2 रैखिक समीकरण है, इसका कितना अधिकतम हल हो सकता है, अब याद करिए, ये हम पढ़ाए हैं।
जब रैखिक समीकरण स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग पहला इक्वेशन जो पढ़े थे कि उसमें एक इक्वेशन अगर देगा तो उसमें कितना हल है, ये 30 ही होगा, तब गलती होगा, 30 मान लीजिए। हाँ माना है कि 31 है, लेकिन माना कि 30 है लेकिन दिख रहा है 31 है। आज से जो छूट गया बाद में देखा जाएगा। क्या है क्वेश्चन जो? कौन बहुपद है इनमें से? छोड़िए ना, वो नहीं भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाइए। एक और रैखिक समीकरण जब देता है तो उसका अनगिनत हल होता है। एक रैखिक समीकरण, इसलिए कॉपी का थ्योरी पढ़ना चाहिए। पहला चैप्टर पढ़ा है ना, चैप्टर थर्ड में जितना थ्योरी पढ़ा है आप जाके पलट के देखिएगा, उसमें पढ़ाए हम। अब यहाँ पे एक रैखिक समीकरण देगा तब अनगिनत हल, लेकिन दो रैखिक समीकरण देगा तो फिर डिसाइड करेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 के साथ कैसा रिलेशन है, उसके हिसाब से बताना है कि अनगिनत होगा, यूनिक होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। चलिए इसको बनाइए। कौन सा पद 88 है? अब कौन सा पद पूछा है तो मतलब क्या पूछ रहा है? n का मान पूछ रहा है, निकालिए जल्दी। कौन सा पद 88 है, मतलब वो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, किसका मान दिया है? an का मान दिया है, और n का मान आपको पता करना है। करिए पता। है 30 आ रहा है, ठीक है 30 होगा। an बराबर क्या होता है? ये दिया है 88, फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 88। a का मान है 1, n-1, d का मान कितना? 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3, तो 3 बराबर 88। अब ये 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो n-1 इंटू 3 बराबर कितना? 88 माइनस 1, तो n-1 इंटू 3 बराबर 87, और 3 गुना में उधर जाएगा भागा में, 29 दिया 87, तो n-1 बराबर कितना? 29, तो n बराबर 29 प्लस 1 यानी कि, तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्या नहीं समझ आया? कहाँ पे? ये 1 प्लस में था, उधर घटाए, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 88 माइनस 1 कितना बचेगा? चलिए अगला बनाइए। कौन सा पाद में है? कौन सा क्वाड्रेंट में है? ऑप्शन सी, थर्ड वाला में, क्योंकि क्या है? माइनस माइनस, और माइनस माइनस किस में होता है? तीसरा क्वाड्रेंट। चलिए इसका वैल्यू बताइए। 2 cos स्क्वायर 60, तो 2 गुना cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, और इसका करना है हमको स्क्वायर, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कितना आया? यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, इसको बनाइए। कौन सा द्विघात बहुपद का शून्यक 3 और योगफल, मतलब योगफल 3 है और गुणनफल -10 है? सी होगा। फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3x, अब फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना है -10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसको बनाइए। निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है 23। ये तो बताने की जरूरत तो नहीं था, बता दिए। इसका बनाइए आंसर। बताइए कितना आएगा 2 आएगा। श्योर श्योर। निकला कुछ? थीटा का मान रख के बनाया पूरा सॉल्व करके, तो किताब में लिखा हुआ है वैसे हिसाब से ना, समझ गया। देखिए जिसको याद है उसके लिए तो बढ़िया है कि किताब में था ही 8.4 का तीसरा का कोई नंबर होगा, दूसरा तीसरा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है और आप पूरा इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, ऑब्वियस है कि पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिएगा, ऑब्जेक्टिव है। हम लोग रखेंगे थीटा का मान। किसका मान रखेंगे? थीटा का, और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ कंडीशन ये है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 0 इंटू इन्फिनिटी ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक, बाकी कुछ भी बनेगा नंबर में सब चलेगा। अगर हम थीटा का मान यहाँ 45 रखते हैं तो 1 इसका भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, और कभी इसका वैल्यू 0, मतलब 0 क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, ना तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। तो थीटा का मान 45 रख देते हैं, कुछ भी रख के बनाओ आंसर आएगा सेम। थीटा का मान 45 रखते हैं तो 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45, 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45। ये जल्दी देगा आंसर। ये हो गया 1 प्लस tan 45 1, sec 45 √2, 1 प्लस cot 45 1, इसका वैल्यू √2, 1 प्लस 1 2 प्लस √2, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर, घट के वैल्यू ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे आप जल्दी बनाइएगा। बनाने का तरीका वो भी है लॉन्ग प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस। हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसको बनाइए। वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ा के 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई r। थोड़ा सा सोच के बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? 2 पाई r। 2 पाई r बराबर यहां कितना है? 2 पाई, यानी कि पहले रेडियस का मान कितना था? 1। अब वृत्त का परिधि कितना कर दिए है? 4 पाई। तो 4 पाई कहने का मतलब क्या है कि 2 पाई r किसके बराबर हो गया? अब 4 पाई के। तो ये पाई कैंसिल, 2 से ये कट गया 2 बार में, यानी रेडियस अब कितना कर दिया है?
2 गुना कर दिया है, रेडियस कितना कर दिया है 2 गुना। तो अब बोलता है क्या कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर पहले क्षेत्रफल होता तो क्या होता, आर का स्क्वायर यानी कि पाई ही मिलता। लेकिन बाद में क्षेत्रफल क्या मिलेगा, जब रेडियस कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 पाई। क्या दिख रहा है आपको, 4 गुना पहले वाला स्थिति में इसका रेडियस 1 है। ये था पहले वाला क्षेत्रफल, और इस पहले वाले क्षेत्रफल का ये क्या हो गया 4 गुना। तो बस आंसर क्या है इसका 4 गुना। नहीं आया। मूल बिंदु का नियामक 0 0, तो ऑप्शन बी, नियामक 0 0 होता है मूल बिंदु का। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। हाँ ठीक है, गुड। y एक्सिस के समांतर, क्या कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, x बराबर 0 y एक्सिस का, है ना। तो वहां पे कोई भी कांस्टेंट रखो तब भी क्या मिलेगा, y एक्सिस के पैरेलल ही मिलेगा। इसका वैल्यू 1 आएगा, क्या है कि दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है 90, और साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, वो काम करता है ये। इसका बनाइए वैल्यू, बीच में बात मत करिए। क्या आएगा, बी आ रहा है, देखते हैं, हमको भी नहीं पता क्या आएगा। क्या आ रहा है आंसर, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, अगर इतना ही दुविधा है, संकट है तो 6 एलसीएम लीजिएगा तो क्या बनेगा इसका एलसीएम 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 6 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6 से 6 कट गया, मतलब x माइनस 1 से 6, 6 बार में 6 दूनी 12। आइए आप जानते हैं ना इक्वल टू 0 रहता है तो नीचे वाला को हम लोग क्या करते हैं गायब, तो वैल्यू क्या बचेगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। अब इसका आपको क्या निकालना है शून्यक। आपके पास बहुत उपाय है, द्विघाती सूत्र लगाइए, उससे जल्दी बनेगा। अब ये ऐसा वाला वैल्यू है और ऐसा वाला वैल्यू चेक करने में माथा दर्द है, के बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे बढ़िया द्विघाती सूत्र से निकाल लेंगे जल्दी। तो द्विघाती सूत्र से क्या बनेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो x बराबर क्या आया माइनस बी, बी के जगह पे क्या है -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 6, 80 का वैल्यू -12 बटे 2 गुना 6, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 चौके 24 और गुना 12, 12 गुना 12 144, 144 गुना 2 44 दूनी 88 288 अब बटे 6 दूनी 12। तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आएगा 289 बटे 12, यानी 1 प्लस माइनस 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 बटे
12, यानी कि x का एक मान प्लस में है तो एक मान माइनस में है। तो 1 + 17/12 और 1 - 17/12 कितना वैल्यू आएगा? 17 × 1 18/12। 4 कितने कटेगा? 3 से, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3/2। इसका वैल्यू कितना आएगा? -16/12। 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी कि 3/2 और -4/3 किसमें था? सी है। 3/2 और -4/3। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी। बी कैसे आएगा? चलिए इसको बनाइए। 30वां पद किसके बराबर है? मतलब A30 निकालना है। अब A30 का मान क्या होगा? निकालिए। ऑप्शन सी। इतना जल्दी? क्या आ रहा है? ऑप्शन सी -77। A30 निकालना है तो A30 बराबर क्या लिख सकते हैं? A + 29D। A का मान कितना है? 10। 29 गुना D का मान कितना हो गया? -3। तो ये हो गया 10 और ये हो गया -87। घटाइएगा कितना मिलेगा? 10 - 87 -70। ऑप्शन सी। इसको बनाइए। 8/15 ट्रिपलेट याद है? 8, 15, 17 ट्रिपलेट यही ना चलता है। 8 है ये है 15 तो ये है 17। तो क्या काम करेगा? ये है P, ये है B, तो ये हो गया P, ये हो गया B, तो ये बनेगा H। निकालना किसका वैल्यू है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान H/P। H/P। H का मान 17, P का मान 8। 17/8 कहाँ है? हो गया। ट्रिपलेट ध्यान रखिएगा, कुछ ट्रिपलेट बताया ना, जैसे कि क्या था? 3, 4, 5, उसके बाद फिर ये 15, 17, 8 ये बताए थे। उसके बाद बताए थे 24, 7, 24, 25। 7, 24, 25 था। और भी था ना एक और। हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसको बनाइए। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। अभी एगो चीज पढ़े थे हम लोग, n × n + 1/2 याद है? एक और कुछ नहीं, वही चीज है। 1 + 2 + 3 + 4 + ... 100 नहीं है। अब सम का क्या फॉर्मूला है? n/2 × a + an है ना। तो n/2 1 से लेके 100 तक में कितना प्राकृतिक संख्या है? 99। 100 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 100 तक 100 प्राकृतिक संख्या, यानी 100/2 × a + an। तो a का वैल्यू 1, an का वैल्यू हो गया काम। तो ये क्या बन गया है? 100/2 गुना 100। 1 2 से काटिएगा 50 बार में, 50 को गुना करिएगा 0505 50 50। माइनस नहीं है, इंटू है।
तो ऑप्शन क्या होगा 50-50। और एक यहां से अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। यहां पे लास्ट वाला आपका क्या है n, n हो गया यहाँ पे 100 गुना 100 प्लस 1, 101/2। तब भी करिएगा कितना आएगा 50-50। ठीक, ये हम लोग कैसे निकाले थे, Sn बराबर फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, उस फॉर्मूला का यूज करके। बोलिए। इसको बनाइए, साइन 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस थीटा। अगर ये पेपर देगा आप लोग को तो मजे मजा है ना। कौन परिमेय संख्या है, सी, √3 कट जाएगा, √5 होगा नहीं, परिमेय से घटाए हैं अपरिमेय कोई, तो अपरिमेय होना है। ये √6, ये भी क्या है अपरिमेय। चलिए इसको बताइए, 13-12 याद है क्या, 13-12 5 नहीं है, 5-12-13। तो अगर ये मान लीजिए क्या है सेक थीटा बराबर क्या है h/b, तो ये हो गया 13-12 5, ये ना चलता है। तो 13 हो गया आपका h, 12 हो गया b, तो p क्या मिलेगा 5। हो गया काम। ट्रिपलेट से जल्दी बन जाता है, नहीं तो आप p निकालिए, कोई बात नहीं है, p बना के p निकाल के बनाइए, काम इतने पड़ेगा। कॉट थीटा क्या होता है b/p, b का मान 12, p का मान 5, 12/5, तो 12/5, ये जल्दी बन गया। नहीं तो आप p निकाल सकते हैं, p का फॉर्मूला पढ़े ना, √h² माइनस b², p निकाल के बनाइए। इसको निकालिए, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। कितना आया, d आ रहा है, d आ रहा है। इसमें क्या है फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, यही है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब 3 - 3, ये हो गया x1, ये है आपका क्या y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2, यानी कि 3 प्लस -3/2 कितना आ गया 0/2, वैल्यू 0। y1 कितना है 4 प्लस 8/2, यानी कि 12/2, कट के कितना मिलेगा 6, क्या मिल गया 0,6, तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। बाहरी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो ऑप्शन बी। इसको बनाइए, वृत्त का व्यास बताना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं क्षेत्रफल का, पाई स्क्वायर वृत्त का। ये किसके बराबर है 64 पाई, ये पाई कैंसल, r बराबर ये रूट है उधर जाएगा, स्क्वायर है मतलब उधर जाएगा, तो 8 का वैल्यू, r का वैल्यू 8, और जो व्यास होता है वो क्या होता है रेडियस का 2 गुना, तो 2 गुना 8 बराबर, तो ऑप्शन बी। इसको बनाइए,
डी क्यू के बराबर है, आर ई के बराबर है, अब जो बच गया वो उसके बराबर होगा। एफ किसके बराबर होगा? पी के। बस हो गया। क्या है कि त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़िएगा तो 180। अगर दो कोण समान हो गया किसी के, सपोज ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इन दोनों का जोड़ कुछ आया होगा, और इन दोनों का जोड़ भी सेम, यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी ए, तो ये वाला कोण क्या मिलेगा? 180 घटा ए। ये भी कोण कितना मिलेगा? 180 घटा ए। सेम ही मिलना है, इसलिए हो जाता है। इसको बनाइए, इसका कितना हल होगा? क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। a1/a2 b1/b2 निकाल दे चलिए। c1/c2 कितना कितना है? a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 3/5/15। ये काटिएगा 1/2, इसको काटिएगा 1/2, इसको काटिएगा 1/3, तो ये दोनों तो बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है किसके? c1/। तो इसका कौन सा कंडीशन है? इसमें कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी। इसको बनाइए, m का मान ज्ञात करना है। आप इसको यूक्लिड तोड़िए, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तोड़ते हैं ना हम लोग मौसो निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन तोड़िए, तभी आप वो निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। आप यूक्लिड से बनाइए पहले, उसके बाद हमें कोई चीज़ दिखाएंगे, जल्दी बन जाएगा। कितना आया मौसो? 13। मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 13 के बराबर। अब ये माइनस में उधर जाएगा, तो 65m बराबर कितना? 13 + 117, तो 65m बराबर कितना? 130। अब 65 गुना में उधर जाएगा भाग में, 65 दूनी 130, तो m का वैल्यू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी हम मौसो निकाले तो मौसो का वैल्यू कितना आया था? 13। और एक चीज कर सकते थे आप, यूक्लिड बिना विभाजित किए, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117। उससे पहले कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इसको काटेगा दोनों को, तो ऑब्वियस है कि 13 इसका मौसो है, तो 13 को हम लोग डायरेक्टली इसके इक्वेट करेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या करिएगा, दोनों का मौसो निकालिएगा, यूक्लिड से निकालिए या भाग विधि से निकालिए, जिससे निकालना है उससे निकालिए। ठीक, और उसके बाद फिर मौसो निकालने के बाद ये भी मौसो है, तो दोनों मौसो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। बस बराबर करिए, काम करिए। चलिए इसको बनाइए। मौसो और लॉसो का अनुपात बोल रहा है निकालने।
ऑप्शन बी। आपका भी आया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तो ये, हाँ अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या टूटेगा, 2 बराबर 2 गुना 1। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या तोड़िएगा, 2 गुना 5। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या टूटेगा, 2 गुना 2 गुना 5। कॉमन क्या बन रहा है, तो HCF कितना हो गया, ठीक है। LCM क्या बनेगा, HCF तो HCF तो लिखना ही पड़ेगा। फिर क्या बचा, ये दोनों यहां से कॉमन हो जाएगा तो यहां पे 1 लिखाएगा और फिर 2, तो यानी कि कितना बन गया 20। तो वैल्यू क्या बचा, LCM HCF निकाला था ना, तब 20/2। किसका रेशियो निकालना है, कौन पहले, कौन है पहले, जो होगा वही लिखना है। लॉसो ऊपर होगा तो लॉसो हो गया 20, ये हो गया 2, कट के कितना 10/1, यानी कि ऑप्शन बी 10:1। चलिए इसको बनाइए। कौन जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है, माइनस में संभव है नहीं है, तो ये सही हो गया। इसको बनाइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा, श्योर श्योर, वैसे सही है लेकिन कैसे है वो जानना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2। इन दोनों का मौसो निकालिए, 2 आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको बनाइए। हाँ घन होगा, ये है घन। घन का भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको खींच करके 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। अब जो तार होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार। तार कैसा होता है, बेलनाकार। अब तार की लंबाई क्या है, अब याद करिए, खींचेंगे, पिघलाएंगे, काट के बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आयतन क्या रहता है, सेम रहता है, अपरिवर्तित। मतलब इसका आयतन और तार का आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब ये सीधा सा बात है, ये 1 सेंटीमीटर में है और ये 4 mm है ना, मिलीमीटर में है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, कन्वर्ट कीजिए, 4 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितना आएगा, नहीं आया। मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। नहीं आ रहा है, इसको कन्वर्ट किए 0.4 सेंटीमीटर होगा। अभी क्या दिया हुआ है, व्यास, यानी d का मान है, रेडियस कितना आएगा 0.2 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। ये कितना है 1 सेंटीमीटर घन की भुजा, तो घन का आयतन बराबर होगा किसका,
तार का आयतन का। तार आपका क्या है? तार आपका बेलनाकार है, तो घन का आयतन क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब, और बेलना का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो एक का क्यूब करिएगा, एक ही आएगा। पाई का वैल्यू 22/7। पाई यहां पे आंसर में पाई में ही रखा है, तो पाई को वैसे ही रखते हैं, वैल्यू रख के कोई फायदा नहीं है। आर का वैल्यू 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर और एच का मान निकालना है हमको। 1 का क्यूब क्या होगा? 1। पाई का पाई हो गया, 0.2 का स्क्वायर करिएगा, कितना आएगा? 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो ये कितना होगा? 0.04 इंटू एच। हमको किसका वैल्यू चाहिए? एच का। तो ये यहां गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो कितना आएगा? 1/पाई गुना 0.04 बराबर एच। यहां से पॉइंट उड़ाइएगा, ऊपर कितना आएगा? 1, और कितना डिजिट था? पॉइंट के बाद 2, तो कितना बचा? 100/4 गुना पाई, 4 पाई बराबर एच। अब 4 से ये कटेगा 100, कितना बार में? 25 बार में। तो एच का वैल्यू क्या मिला? 25/पाई। एच का वैल्यू क्या मिला? 25/पाई, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हुआ? तुक्का सही हो गया ना? चलिए इसका वैल्यू बताइए। तो फॉर्मूला है क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। इसको बनाइए। आप जानते हैं कि जो संगत भुजा का अनुपात रहता है वही परिमाप का भी अनुपात रहता है, अगर समरूप होगा। संगत भुजा का अनुपात 3:4 दिया है, तो परिमाप का भी अनुपात क्या होना चाहिए? 3:4। पहला दूसरा पेपर में हम लोग इसको प्रूफ भी किए हैं और इसका क्वेश्चन भी बनाए हैं। तो ये हो गया ऑप्शन ए। हाँ, खत्म हो गया आज ही। ब्रज गुणनखंड बनाइए।